हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका जीके गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके के 40 सवाल करेंगे। जितने भी मैंने सवाल इस वीडियो में लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। और प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो वो गोवा में 2 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी गोवा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? तो भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? तो इंडोनेशिया के नोट पर छपती है। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो शांति का प्रतीक सफेद रंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सफेद इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं भारत के राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? तो ऐसा कौन सा जानवर का दूध है जो इंसान उसको पचा नहीं सकता है? तो शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध इंसान पचा नहीं सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 22 इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? यदि आप रोजाना चावल खाओगे तो आपको शुगर की परेशानी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी शुगर इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 8, मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? तो बिना खाए पिए, तो मकड़ी बिना खाए पिए 10 वर्ष तक जीवित रह सकती है। ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 9 कर लेते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी चेतक इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो ये चींटी का जो दिमाग होता है उसके शरीर से भी बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए चींटी इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कर शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, बासी चावल खाने से कौन सी समस्या में लाभ हो सकता है? यदि आप बासी चावल खाओगे तो कौन सी समस्या है जिसमें लाभ होगा? तो उसमें कब्ज में लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कब्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 है, किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ चप्पल पहनकर गाड़ी चलाओगे तो सजा दी जाएगी? तो सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, पपीता खाने से किस रोग में लाभ होता है? तो पपीता खाने से किस रोग में लाभ होता है? तो ये हृदय के रोग में लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय रोग इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो काला कौवा हमारे पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 16 कर लेते हैं। रावण की पूजा किस देश में होती है? तो रावण की पूजा श्रीलंका में होती है। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 17 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन, तो आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, रोजाना चना गुड़ खाने से क्या तेजी से बढ़ता है? यदि आप रोजाना चना गुड़ खाओगे तो आपकी जो ताकत है वो तेजी से बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी ताकत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, हरी मिर्च खाने से किस समस्या में लाभ होता है? हरी मिर्च खाने से खून साफ होगा। खून साफ होता है हरी मिर्च खाने से। ऑप्शन नंबर एक खून साफ का होना इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा, ओलंपिक खेलों में हॉकी पहली बार कब शामिल की गई थी? हॉकी पहली बार शामिल की गई थी ओलंपिक खेलों में 1928 में। ऑप्शन नंबर बी 1928 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जेम्स चैडविक इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
एक्जिमा रोग जो है शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी त्वचा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 कर लेते हैं। रामचरितमानस के रचिता कौन हैं? तो रामचरितमानस के रचिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी गोस्वामी तुलसीदास इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके जितने भी सवाल सही निकलते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना हुआ है। यदि आप किसी भी सवाल का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए प्रश्न नंबर 24 कर लेते हैं। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो मंडलीय जो दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 कर लेते हैं। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्ना की खाने जो प्रसिद्ध हैं वो हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी हीरा का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है वो शहनाई से है। ऑप्शन नंबर बी शहनाई इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो फिल्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फिल्म इसका सही आंसर है। और प्रश्न नंबर 28 हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी देहरादून इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 29 कर लेते हैं। थल थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 15 जनवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 कर लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 में 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में डब्लू का पूरा नाम क्या है, यानी ट्रिपल का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में डब्लू का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए प्रश्न नंबर 33 कर लेते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 34 कर लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 हो जाएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 36 कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद मूसी नदी किनारा बसा है। ऑप्शन नंबर बी मूसी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 38 कर लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी बोध गया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 कर लेते हैं। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपके कितने सवाल सही निकले हैं।